हेलो गाइस, फर्स्टली हम क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे। इन क्वेश्चन हमें एक वर्ड गिवन है ए। हम ये एज्यूम करके चलना है कि जो हमारा इनिशियल वर्ड है वो ए है। अगर हमें ऑपरेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 गिवन होगा, हमें एक ऑपरेशंस एरे गिवन है क्वेश्चंस में, हम देख रहे होंगे। तो उसमें अगर ऑपरेशंस ऑफ आई कोई भी इंडेक्स अगर 0 गिवन होगा, ऑपरेशन ऑफ आई अगर 0 गिवन होगा, तो हमें वर्ड में कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ कॉपी ऐड कर देना है। अगर ऑपरेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 ऐड होगा तो हमें न्यू स्ट्रिंग जनरेट करना होगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन ऑफ 0 अगर 1 है और वर्ड है हमारा ए, तो हम ए को ए भी कर देंगे क्योंकि ए का नेक्स्ट कैरेक्टर ए भी हुआ। फॉर एग्जांपल हमें ऑपरेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल हमें ऑपरेशन जो है वो 0 1 0 1 गिवन है। तो हमारा इनिशियल वर्ड क्या है, हमें एज्यूम करके चलना है। इनिशियल वर्ड जो है हमारा वो है ए। तो हमारा जो इंडेक्स 0 पे है वो क्या है, स्टोर है 0, तो हम ए में ए अपेंड कर देंगे। तो हमारा न्यू वर्ड क्या आ गया, ए। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे, नेक्स्ट इंडेक्स पे क्या है 1 है, तो हम हर वर्ड का नेक्स्ट कैरेक्टर अपेंड करेंगे। तो ए का नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, पहले ए, फिर ए का नेक्स्ट कैरेक्टर बी, ए का नेक्स्ट कैरेक्टर बी। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स पे 0 है, तो हम सेम वर्ड को ऐड करना है हमें। तो ए बी बी एज इट इज़। नाउ ए बी बी सेम वर्ड को हमने यहाँ पे अपेंड कर दिया। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर इज 1, सो हर कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर हमें अपेंड करना है। सो 1 है तो ए का नेक्स्ट, पहले सेम वर्ड को लिख लेंगे आप, ए बी बी, ए बी बी। साउ इसका नेक्स्ट बी, इसका बी, बी का सी, बी का सी, ए का बी, ए का बी, बी का सी, बी का सी। यहाँ तक हो गया हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर हो गया। सो हमारा ओवरऑल वर्ड क्या हुआ ये। सो हमने देखा कि जो हमारा वर्ड है वो हर बार लेंथ में डबल हो रहा है। ये था शुरू में, तो इनिशियल तो ए हमें लेट करके ही चलना है। अगर 0 इंडेक्स पे भी आए तो हमारा एक बार लेंथ 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो लेंथ यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया। नाउ लेंथ 4 हो गया, नाउ लेंथ 8 हो गया, फिर 16 लेंथ की हो गई स्ट्रिंग हमारी। सो हमारा लेंथ हर बार डबल हो रहा है, चाहे इंडेक्स 0 हो चाहे इंडेक्स 1 हो। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो लेंथ है वो मल्टीप्लाई बाई 2 हो रहा है हर कंडीशन में। अगर 0 है तो सेम वर्ड को अपेंड कर दिया, अगर 1 है तो हमने हर कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर अपेंड किया है। सो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लेंथ है वो हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक k इक्वल्स टू 10 गिवन है एंड ऑपरेशंस जो है हमारा वो 0 1 0 1 गिवन है। तो हमें पता है कि हमें इनिशियली जो वर्ड लेना है वो ए लेना है। नाउ फॉर इंडेक्स 0 हम क्या करेंगे, सेम वर्ड को अपेंड करवाएंगे। तो पहले हमने सेम वर्ड को लिख लिया ए, और इस वर्ड को हम सेम अपेंड करवा देंगे। तो ए इक्वल्स टू ए आ गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट इंडेक्स है 1, तो हम क्या करेंगे, हर कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर अपेंड करवाएंगे। तो ए सेम वर्ड पहले हमने लिख लिया, अब हर कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर अपेंड करवाएंगे। ए का नेक्स्ट कैरेक्टर बी, ए का बी। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स पे 0 वैल्यू है, तो हम सेम वर्ड को अपेंड करवा देंगे। सो पहले हम इसी वर्ड को लिख लेंगे। नाउ ए का ए बी बी हमने सेम वर्ड को यहाँ पे अपेंड करवा दिया। नाउ नेक्स्ट इंडेक्स पे 1 स्टोर है, मीन्स हर कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर हमें अपेंड करवाना है। तो पहले हम सेम वर्ड को लिख लेंगे, ए बी बी, सेम वर्ड लिख लिया पहले हमने, ए बी बी। नाउ हर कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर अपेंड करवाना है। ए का नेक्स्ट कैरेक्टर बी, ए का नेक्स्ट कैरेक्टर बी, बी का सी, बी का सी, ए का बी, ए का बी, बी का सी, बी का सी। ना हमें पता क्या चला कि हमें यहीं पे आके रुक जाना है, यहीं पे आके हमें स्टॉप होना है अपने। सो आंसर है k इक्वल्स टू 10 गिवन है,
तो क्या यहाँ पे हम 10 निकाल सकते हैं, 10th वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते। क्या यहाँ फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते। क्या यहाँ फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या यहाँ फाइंड कर सकते हैं? तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10th करेक्टर हमें नहीं मिल रहा, तो हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रिंग। सो यहाँ पे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th, हमें 10th करेक्टर मिल गया। सो यहाँ पे आके हम फर्दर हमें स्ट्रिंग्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आके हम स्टॉप हो जाएंगे। सो हमारा 10th करेक्टर जो है वो बी है। पहले हम देख लेंगे। बेसिकली कहना ये चाहता हूँ मैं कि जो इतनी स्ट्रिंग है वो इसी स्ट्रिंग से तो आई है। k = 1 था तो हमने हर कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर अपेंड करवा दिया है बेसिकली, और क्या। लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग तो यही है। सो हमें जो ओरिजिनल k है वो इसी a का तो b हुआ है, तो न्यू k जो आएगा हमारा वो k माइनस लेंथ बाई 2। यहाँ लेंथ कितनी है? 16। और हाँ, लेंथ जो हो रही है वो हर बार डबल हो रही है। पहले लेंथ 1 थी, इनिशियली में एज्यूम करना है कि लेंथ 1 है। नाउ फॉर 0 इंडेक्स लेंथ 2 हो गई, फिर 4, फिर 8, फिर 16, तो लेंथ हर बार डबल हो रही है। सो लेंथ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई 2। लेंथ तो हर बार डबल हो रही है, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो। अगर 0 है तो हमने सेम वर्ड को अपेंड करवा दिया, सेम वर्ड को हमने अपेंड करवा दिया। अगर 0 है तो सेम वर्ड को अपेंड करवा दिया। अगर 1 है तो हमने हर कैरेक्टर का नेक्स्ट कैरेक्टर अपेंड करवाया, लेकिन अपेंड तो मैंने हर एक कैरेक्टर को करवाया। सो ओवरऑल लेंथ तो डबल हो रही है हर केस में। सो लेंथ इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई 2। तो जो न्यू k है वो क्या है? k माइनस लेंथ बाई 2। तो k क्या है? 10 माइनस लेंथ कितना है? 16। 16 बाई 2 इक्वल्स टू 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे 2 आ गया, तो हम इसको स्टोर कर लेंगे कि न्यू k इक्वल्स टू 2। एंड हम टाइप भी स्टोर करवाएंगे। टाइप क्यों स्टोर करवाएंगे? टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टाइप के अकॉर्डिंग ही तो हम बता पाएंगे कि ए का बी हुआ है या ए का फिर ए ही रहा है। अगर टाइप मेरा 1 है तो मैं ए का बी कर दूंगा। अगर टाइप मेरा 0 रहता यहाँ पे तो ए का मैं ए ही रखता। सो टाइप भी हम स्टोर करवाएंगे, तो टाइप इक्वल्स टू 1 है। नाउ बेसिकली हम इसमें रिकर्शन करने वाले हैं, इसलिए हमें इन दोनों चीज़ को स्टोर करवाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि टाइप अगर 1 हुआ तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न करवाएंगे, अगर टाइप 0 हुआ तो सेम कैरेक्टर को रिटर्न करवाएंगे। और हाँ, अगर कैरेक्टर मेरा कोई कैरेक्टर Z हुआ, कैरेक्टर अगर मेरा Z हुआ तो हम A रिटर्न करवाएंगे। ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मेरा कैरेक्टर Z हुआ तो A को रिटर्न करवाना है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। सो हमने न्यू के और टाइप दोनों स्टोर करवा लिए। और हाँ, हमें ये लूप को ब्रेक कब करना है ये भी पता करना है। सो हमें लेंथ को डबल करते जाना है, लेंथ को हमें डबल करते जाना है। कब तक डबल करना है? जब तक के से के इक्वल ना आ जाए लेंथ, या फिर लेंथ जो है वो के से बड़ा ना हो जाए। मीन्स इफ लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, देन लूप को ब्रेक कर देना है। एंड ब्रेक करने के साथ साथ हमें स्टोर भी करवा लेना है न्यू के एंड टाइप को स्टोर करवा लेना है। नाउ अगर हमने हर स्टेप पे, मतलब हर कॉल पे हमने न्यू के और टाइप को स्टोर करवा लिया तो हम रिटर्न भी करवाएंगे। इफ़ टाइप इक्वल्स टू 1 तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न करवाएंगे। इफ़ टाइप इक्वल्स टू 0 तो हम सेम कैरेक्टर को रिटर्न करवाएंगे। इफ़ कैरेक्टर इक्वल टू Z तो हम A को रिटर्न करवाएंगे। नाउ हम अब क्वेश्चन होता है कि हमारा बेस केस क्या होगा। व्हाट इज आवर बेस केस? बेस केस क्या होगा? तो k को जब हम रिड्यूस करेंगे तो एट मोस्ट k इक्वल्स टू हमारा
1 आ जाएगा। तो व्हेन k इक्वल्स टू 1 तो हम a को रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न कैरेक्टर a, विच इज हमें इनिशियली भी गिवन है कि वर्ड जो है हमारा a इक्वल्स a है, तो हमें a को रिटर्न करवा देना है जब हमारा k 1 होगा फर्स्ट पोजीशन पे। ये तो हमें पता ही है कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा। के पोजीशन है बेसिकली कि फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो इसलिए हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 0 इंडेक्स से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि 1 2। यहाँ पे अगर फोर्थ पोजीशन के 4 तो 1 2 3 4, तो वैसे 10 है तो 1 2 3, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे कि 0 1 2 3, हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 आ रहा है। सो के इक्वल टू 1 होगा तो हम ए को रिटर्न करवाएंगे। इफ टाइप इक्वल्स टू 1 होगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर, टाइप इक्वल टू 0 होगा तो सेम कैरेक्टर, कैरेक्टर इक्वल टू z होगा तो रिटर्न ए। तो गाइस अब हम कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना कंडीशन लिखेंगे, इफ k equals to 1 then we return a, return a। Now if k equals not 1 then we make variable int length equals to 1, int k1, or we can say new k equals to 0, int n equals to operations dot length, and now we making a loop for int I equals to 0, I is less than operations operations dot length, और हमें हर बार क्या करना है, लेंथ को डबल करना है। सो लेंथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। नाउ इफ अगर हमारा लेंथ k से बड़ा या k के इक्वल हो रहा है, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k, देन हमें लूप को ब्रेक करना है। बट ब्रेक करने से पहले हमें कुछ चीजों को स्टोर करना है, लाइक टाइप। देखिए हमने टाइप वेरिएबल नहीं बनाया, तो सबसे पहले एक हम टाइप वेरिएबल बना लेंगे, इंट टाइप इक्वल्स टू 0, और नाउ हियर वी अपडेट टाइप। तो टाइप इक्वल्स टू ऑपरेशंस ऑफ आई, ऑपरेशंस ऑफ आई, वी स्टोर द टाइप। हमारा टाइप कौन सा है, लाइक ऑपरेशंस ऑफ 0 इक्वल टू 0, ऑपरेशंस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। सो हियर वी स्टोर द टाइप। टाइप स्टोर करने के बाद हम निकालेंगे न्यू के, कैलकुलेट करेंगे, न्यू के इक्वल्स टू के माइनस लेंथ बाई 2। इसको ब्रैकेट में डाल देंगे हम, के माइनस लेंथ बाई 2, एंड देन वी ब्रेक द लूप। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि हमारा जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है। अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे और हम अपने फंक्शन कॉल करेंगे, कैर सी इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या हमारा, केथ कैरेक्टर, केथ CHCTER, केथ कैरेक्टर। इसके अंदर हम अपना न्यू के पास करेंगे, न्यू के कॉमा ऑपरेशंस। हमने कैर सी में स्टोर करवा लिया जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा। नाउ हमें देखना है अब इसके बाद कि रिटर्न क्या करेगा। इफ सी इक्वल्स टू जेड, अगर हमारा सी इक्वल टू जेड हुआ तो हमें क्या रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न करना है ए, रिटर्न ए। ओके, इफ हमारा अगर टाइप 0 हुआ, इफ टाइप इक्वल्स टू 0, तो हमें क्या रिटर्न करना है, तो हमें रिटर्न करना है एज इट इज, रिटर्न एज इट इज। हम सी को रिटर्न कर देंगे, जैसा था वैसे रिटर्न कर दिया हमने। एल्स अगर हमारा टाइप इक्वल टू 0 नहीं हुआ, टाइप इक्वल टू 1 हुआ, तो हमें नेक्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न करना है, लाइक ए हुआ तो बी रिटर्न करना है, बी हुआ तो सी रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न
टाइप कास्टिंग कर देंगे यहाँ पे हम, कैर ऑफ C+1। C+1 का मतलब हुआ कि जैसे सी कैर में जो स्टोर होगा, लाइक ए स्टोर है तो A+1 बी रिटर्न करेगा वो कैर में कन्वर्ट करने के बाद। यहाँ हमने टाइप कास्टिंग किया है। अब हम एक बार अपने इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ एरर है हमारा, तो k माइनस लेंथ बाई 2 पे लॉसी कन्वर्जन है। हम इसको एक काम करेंगे, इंट से लॉन्ग में कर देंगे, इसको लॉन्ग करेंगे और फिर भी सेफ रहने के लिए हम लॉन्ग कर देते हैं। एक्सेप्टेड। अब इसको हम सबमिट कर देंगे, तो हमारा यहाँ सबमिट हो चुका है।